अगर हम लोग एक सही स्टॉक को चुन के एक ओवरऑल अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो हमें एक अच्छा रिटर्न निकाल के देता है। लेकिन स्टॉक सिलेक्शन में हम लोग मार खा जाते हैं। हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कैसे अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाए। फंडामेंटल एनालिसिस सुन के ही हम लोगों को डर लग जाता है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि ये बहुत बड़ी कुछ चीज है और हम एज अ रिटेल निवेशक ये तो कर ही नहीं पाएंगे और हम इस प्रोसेस में अच्छा जो स्टॉक है उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आसान शब्दों में एक आम निवेशक, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में जानते भी नहीं है, वो टाइप का इन्वेस्टर भी कैसे एक आसान पॉइंट्स को फॉलो करके एक अच्छा स्टॉक, ये अच्छा कंपनी को चूज कर सकते हैं, एक अच्छा स्टॉक का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। पहला पॉइंट, अपना कॉमन सेंस को यूज कीजिए। मैं जब पहले एक स्टॉक के बारे में सुनता हूं कभी, उसके बाद मैं जब फंडामेंटल एनालिसिस में जाता हूं, मेरा फर्स्ट पॉइंट होता है क्या मैं इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में जानता हूं कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर IRCTC हो गया, जैसे आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, ये सब कंपनी को आप डे टू डे बेसिस में यूज भी करते हैं। IRCTC से आप ट्रेन का टिकट खरीदते हैं, एशियन पेंट से घर को आप पेंट करवाते हैं, तो ये सब कंपनी आप लोगों को मालूम है। और वहां पे भी आप लोग देखेंगे, मान लीजिए कोई बैंक का स्टॉक आप लोगों का नजर में आया, आप लोग आसपास में उस बैंक का ब्रांच को जरूर देखते होंगे, लेकिन फटाक से अगर देखेंगे उस बैंक का ब्रांच बंद हो रहा है, ताला उसमें दिखाई दे रहा है। अगर उस बैंक में खाता है, जा रहे हैं पैसा उठाने के लिए, लेकिन बोल रहा है बैंक नहीं भाई, 5,000 रुपए से ज्यादा आप निकाल नहीं पाओगे। ये सब फर्स्ट इंडिकेशन होता है जो आपको बोलता है इस सब बैंक को अवॉइड करो। देखिए, स्टॉक मार्केट में हजारों स्टॉक है, क्या लेना है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं लेना है। ये अगर आप जान जाए ना कि क्या नहीं लेना है, तो आपका पूरा 80% काम खत्म। कॉमन सेंस अप्लाई करने के बाद दूसरा पॉइंट आता है कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और बहुत लोग इसमें ही प्रॉब्लम समझते हैं कि कैसे मैं बैलेंस शीट चेक करूं, कैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखूं, मैं तो अकाउंट्स लेके पढ़ा नहीं हूं, तो कैसे हम लोग करूं। देखिए, कुछ बेसिक चीज जान लीजिए। पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ओपन करेंगे। दो टाइप का प्रॉफिट आपको देखना है। एक है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी हर 3 महीना कंपनी यूजुअली रिजल्ट डिक्लेयर करता है, तो हर 3 महीने में कैसे उन लोगों का प्रोग्रेस हो रहा है, ये एक चीज है। और दूसरा है आपका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, यानी ईयरली जो आपका प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का, वो भी वो लोग डिक्लेयर करता है। तो आप लोगों को ये 2 डेटा देखना है। अभी 2 डेटा क्यों? देखिए, कुछ कुछ कंपनीज में सीजनल बिजनेस अच्छा होता है, जैसे कि मान लीजिए पेंट बिजनेस। कब ज्यादातर लोग पेंट करवाते हैं? जब फेस्टिवल सीजन आता है, दिवाली के टाइम आता है, तब ज्यादातर लोग पेंट करते हैं। तो देखा गया है पेंट का बिजनेस, ऑटो सेक्टर का बिजनेस आपका दिवाली के टाइम, फेस्टिव सीजन में बढ़ जाता है। तो अगर आप ये सीजनल वाला कोई स्टॉक या कंपनी को देख रहे हैं, तब आपको देखना है कि पिछले सीजन के कंपैरिजन में, यानी पिछले ईयर का उस दिवाली के सीजन के कंपैरिजन में इस साल दिवाली के सीजन में सेल्स बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है या नहीं। कुछ कुछ सेक्टर का जो बिजनेस होता है वो बहुत लोग मतलब क्वार्टरली देखना होता है, जैसे कि IT सेक्टर का बिजनेस, जहां पे आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है। हां, वहां पे भी आता है जो फॉरेन कंपनीज में जब ईस्टर सीजन या क्रिसमस के टाइम आता है तो थोड़ा बहुत हॉलिडे रहता है, तो वो सीजनली थोड़ा सा लो बिजनेस वाला टाइम रहता है। लेकिन उसको अगर उतना इग्नोर कर दीजिए, तब भी आपको ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है उसको तो आपको देखना ही है। प्रॉफिट फिगर के बाद आ जाता है मार्जिन और कुछ रेशियोज के बारे में। मार्जिन में आपको ऑपरेटिंग मार्जिन जरूर देखना है, मतलब कंपनी तो बिजनेस करता है, कितना मार्जिन में वो सेल कर पा रहा है अपने कस्टमर को, वो दर्शाता है। तो इस फिगर को भी जरूर देखिए। उसके साथ साथ ROCE और ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल, उसको देखना है। रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल क्या है, मोटा मोटा शब्दों में समझिए। मान लीजिए कंपनी 100 रुपए कहीं पे निवेश किया है बिजनेस में, और कंपनी को वो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट से
कितना रिटर्न मिल रहा है वो दर्शाता है। जितना हाई वो सब रेशियो रहेगा, मान लीजिए 20% के आसपास, यानी कंपनी अच्छा बिजनेस कर रहा है, उसका रिटर्न अच्छा आ रहा है। इसके साथ साथ और दो रेशियो आ जाता है, प्राइस टू अर्निंग पीई रेशियो और प्राइस टू बुक यानी पीबी रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो दर्शाता है कि वो शेयर का जो वैल्यू है वो कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, मार्केट में कितना ज्यादा अधिक दाम में वो लोग ट्रेड हो रहा है। पीई रेशियो जिसका कम होगा वो स्टॉक अच्छा माना जाता है इन्वेस्टर लोगों के लिए खरीदने में, अगर बिजनेस मॉडल अच्छा है। देखिएगा, अगर लॉस मेकिंग बिजनेस होता है, ये होता है, तो पीई रेशियो उसका कम ही रहेगा। और जो हाई मार्जिन वाला अच्छा बिजनेस करते हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स, आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब का देखेंगे पीई रेशियो हाई ही रहता है, क्योंकि आगे जाके भी उसका बिजनेस अच्छा ही होने वाला है। तो पीई रेशियो को ही सिर्फ देखना एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप एक इंडस्ट्री पीई के साथ उसका जो कंपेयर है वो भी आप कर सकते हैं। मैं आगे जाके 2-3 वेबसाइट के नाम भी बता दूंगा जहां पे ये सब चीज को आप देख सकते हैं। सिमिलरली प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी पूरा कंपनी का अगर वैल्यूएशन देखेंगे, उसका पर शेयर जो बुक वैल्यू निकलता है, उस हिसाब से एक शेयर कितना ज्यादा दाम में ट्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए एसबीआई का बुक वैल्यू है मान लीजिए 300 रुपए के आसपास, और वो शेयर आज 450 रुपए में ट्रेड कर रहा है, तो 1.5 ऐसा मान लीजिए उसका रेशियो है। तो वो वाला दर्शाता है कि कितना चीप वैल्यूएशन में है या फिर कितना ओवर वैल्यूएशन में है। ये दो रेशियो भी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बैलेंस शीट में देखना है, कंपनी का कितना डेप्ट है। ठीक है, कंपनी का उधार कर्जा कितना है। इसमें दो टाइप का डेप्ट आता है, एक शॉर्ट टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट। ज्यादा टाइम लॉन्ग टर्म डेप्ट में आपको फोकस करना है, उसको आपको देखना है। देखिए, कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, बिजनेस चलाने के लिए बड़े से बड़े कंपनी भी कर्जा लेता है। अगर कर्जा लेके उसको सही तरीके से वो पैसे को यूज करे, बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करे और उससे ज्यादा मुनाफा कमाए, तो वो अच्छा है, वो कर्जा अच्छा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कंपनी साल दर साल अपना कर्जे को बढ़ा रहा है, लेकिन बिजनेस में उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी डाउन में जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, वो कंपनी को अवॉइड करना है। क्योंकि वो कंपनी फिर अपना जो कर्जा ले रहा है उसको सही तरीके से यूज नहीं कर रहा है। आइडियली कर्जा यानी डेप्ट अगर जीरो रहता है, डेप्ट फ्री कंपनी है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन पहले जो मैं बताया, कर्जा लेके भी बहुत बिजनेस अच्छा किया जा सकता है, ऐसा अगर कंपनी करता है तो भी अच्छा है। थर्ड पॉइंट में आप लोगों को देखना है कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग, कंपनी में कौन कौन सा इन्वेस्टर है, एक्सेट्रा। वो भी आपको अभी आज के दिन में रेडीमेड वेबसाइट्स में मिल जाते हैं। वहां पे आपको देखना है कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग क्या है। अगर बिल्कुल भी नया कंपनी है तो उस टाइम कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा सा मैटर करता है। जितना अच्छा या जितना ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग होता है, वो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बनता है निवेशकों के मन में, अगर कंपनी एकदम नया है। लेकिन कंपनी अगर बहुत ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी है, जैसे कि इंफोसिस में आप ज्यादा नहीं देखेंगे कि प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा है, लेकिन वो कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं, प्रोमोटर लोग अभी अपना शेयर्स लेके दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट या दूसरा कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप एक नया कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, तो उस टाइम तो कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है, कंपनी का जो मालिक का होल्डिंग है, वो ज्यादा मैटर कर जाता है। उसके बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके साथ साथ डीआईआई का होल्डिंग आपको देखना है, एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होल्डिंग देखना है, म्यूचुअल फंड्स वाले कुछ इन्वेस्ट किए हैं कि नहीं, वो सब पैरामीटर्स देखना है। जितना ज्यादा और नामचीन आपका इन्वेस्टर कंपनी में बने होंगे, उतना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बड़े लोग अगर इन्वेस्टेड है तो ही आपको जाना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो ये 3-4 पॉइंट बोल रहा हूं, इसको एज अ होल मिला के आपको देखना है, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर बेस करके डिसीजन नहीं लेना है। फोर्थ पॉइंट जो मैं देखता हूं और आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, जो वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट है, कंपनी का वेबसाइट में विजिट करना। ये हम लोग नहीं करते हैं ज्यादातर टाइम। फर्स्ट 3 पॉइंट्स तो देख लिए, लेकिन कंपनी का खुद का वेबसाइट में जाके
जाके हम नहीं देखते हैं। ये आपको करना है। कंपनी जब देख लिए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब देख लिए, उसके बाद कंपनी का वेबसाइट में विजिट कीजिए, वहां पे जाके देखिए कंपनी क्या बोल रहा है। अबाउट अस सेक्शन में जाइए, पढ़िए, कंपनी का हिस्ट्री दिया रहता है वहां पे, कौन सा ईयर में कंपनी एस्टेब्लिश हुआ है, कैसा उन लोगों का ग्रोथ मॉडल रहा है, वो सब पढ़िए, जानिए, कंपनी का बिजनेस के बारे में जानिए। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत अपना वहां पे रहेगा कि दीज आर आवर कस्टमर, कस्टमर कौन सा है उसके बारे में जानिए। अगर आप देखते हैं कि बहुत ही नामचीन कंपनी, अच्छा कंपनी के साथ वो लोग रिलेशनशिप बनाए रखे हैं, अच्छा कंपनी को वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी कस्टमर बेस बहुत अच्छा है, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। तो इन्वेस्टर रिलेशन में जाइए, वहां पे आपका कंपनी का प्रेजेंटेशन मिलेगा। तो वहां पे देखिए बहुत सारा कंपनी अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं जहां पे अपना बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उस हिसाब से आपको एक आइडिया मिलेगा कि कंपनी क्या बिजनेस करता है, कंपनी का प्लांट्स कहां कहां पे हैं, कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, कहां पे सेल करते हैं, वो आपको एक एडेड कॉन्फिडेंस देगा। ये सब करके अगर आप स्टॉक चूज करेंगे तो आपका फायदा क्या होगा? देखिए फायदा यही होगा कि आप लोग ना, जब बाजार नीचे की तरफ जाएगा, स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक मतलब हर दिन बढ़ेगा ऐसा तो नहीं है, कभी कभी उसमें डिप्स भी आएगा। बहुत अच्छा कंपनी में भी प्रॉफिट बुकिंग के चलते डिप्स आता है। वो सब डिप्स में ना आप अच्छे क्वालिटी का शेयर को पकड़ के रख सकते हैं अगर आप लोग जानते हैं नहीं कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, ये सब अगर आप जानते हैं। बहुत लोग यस बैंक का उदाहरण देंगे, वो भी तो अच्छा कंपनी था, 400 से 10 रुपए हो गया, लेकिन देखिए उसमें मैनेजमेंट जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा था। राणा कपूर का जो मतलब फैमिली के अंदर जो चल रहा था वो मीडिया में पब्लिकली बहुत महीनों से आ रहा था। वो टाइम में ही आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए था एज अ इन्वेस्टर और वहां से निकल जाना चाहिए था। ये सब मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है वो आपका इन्फोसिस, टीसीएस इसमें भी हुआ था, लेकिन उन लोगों का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है वो अपने आप को संभाल लिया। मैनेजमेंट को देखना हमेशा मतलब उतना इजी नहीं होता है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करेगा एक आम निवेशक क्या जानते हैं। लेकिन आंख कान खुला रखिए, अगर न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ आता है, बिजनेस चैनल्स में या नॉर्मली कुछ न्यूज़ आता है, उसको जांचिए, परखिए, उसके बारे में थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा र्यूमर्स में बिलीव करें, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर जैसे कि यस बैंक में राणा कपूर के बारे में डिस्कशन बहुत महीनों तक चला, बहुत फ्रंटलाइन पेपर्स में भी आया, तो वो सब के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये 5 पॉइंट जानने के बाद अभी आता है कि कुछ स्टॉक्स तो हमें मिलना चाहिए ना जहां पे ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में कर पाऊं, तो उसके लिए पूरा प्लेलिस्ट और मेरे पास बहुत मल्टीबैगर स्टॉक्स का आइडिया मेरे चैनल में, जो सब वीडियो का लिंक आपका स्क्रीन में आ जाएगा, क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।